तो भाई देखो यार, मैं जानता हूं कि अभी टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन भाई कल के दिन आईपीएल 2025 को लेके एक ऐसी अपडेट सामने आती है, एक ऐसी खबर सामने आती है जो मुझे लगा कि तुमको बतानी चाहिए। खबर असल में ये है, देखो ये तो तुमको पता ही है कि आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होगा, जहां पे हर टीम को ये ऑप्शन पहले से दे दिया जाएगा कि आप कुछ प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, उसके अलावा आपको सभी प्लेयरों को छोड़ना होगा और उन सभी प्लेयरों पे एक बार फिर से बोली लगेगी। मतलब बहुत से प्लेयर जिनको आप पिछले कुछ साल से किसी एक ही टीम के लिए खेलते हुए देख रहे थे, शायद उनमें से कई प्लेयर किसी और टीम के लिए आपको आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखेंगे। पर भाई अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो बड़ी अपडेट है क्या? तो भाई वो बड़ी अपडेट ये है कि इतने टाइम से जो डिबेट चल रही थी ना बीसीसीआई के बीच और कई टीमों के ओनर्स के बीच कि आखिर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले कितने प्लेयर्स यहां पे हर टीम रिटेन कर पाएगी, तो कल के दिन भाई इस सवाल का जवाब मिलता है और इस सवाल का जवाब है 4 प्लेयर। जी हां, आईपीएल 2025 से पहले हर फ्रेंचाइज के पास मौका होगा 4 प्लेयरों को रिटेन करने का, और इन 4 प्लेयरों में भी कुछ कंडीशंस हैं कि आप मैक्सिमम 3 इंडियन कैप्ड प्लेयर ही रिटेन कर सकते हैं, 2 ओवरसीज प्लेयर ही रिटेन कर सकते हैं और मात्र 1 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर ही रिटेन कर सकते हैं। पर भाई देखो, मैंने ये जो वीडियो बनाई है वंस अगेन सिर्फ ये बताने के लिए नहीं बनाई है कि भाई आप 4 ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं और इन 4 प्लेयरों को रिटेन करने की कंडीशन क्या है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं तुमको बता सकूं कि जब इन 10 टीमों के पास ऑप्शन होगा 4 प्लेयरों को रिटेन करने का, तो ये 10 टीमें कौन से 4 प्लेयर्स को रिटेन करेगी। जब मैं आपको हर टीम से वो 4 नाम पेश कर रहा हूंगा जिन नामों को उनकी टीम रिटेन करना चाहेगी, तो इस बात को ध्यान रखना कि मैंने 3 कंडीशन बताई हैं कि इन 4 प्लेयरों में मैक्स टू मैक्स 3 इंडियन कैप्ड प्लेयर ही शामिल हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 ओवरसीज प्लेयर ही शामिल हो सकते हैं और मैक्स टू मैक्स 1 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर ही शामिल हो सकता है। तो उसी बेसिस पे मैंने हर टीम से 4 नाम सेलेक्ट किए हैं जिनको उनकी टीम रिटेन करने को देखेगी। तो आओ यार, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते और नजर डालते हैं उन 4 प्लेयर पे जिनको उनकी टीम आईपीएल 2025 में रिटेन करने को देखेगी। कुछ भी नहीं करना है भाई, तुम्हें सीधे जाना है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि भाई आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना इज इक्वल टू कि भाई सामने पैसे पड़े हुए हैं और तुमको पैसे उठाने हैं, क्योंकि भाई इतनी परफेक्ट प्रेडिक्शन हर मैच में वो दे रही हैं कि जो भी उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके फैंटेसी टीम बना रहा है या फिर कोई भी प्रेडिक्शन कर रहा है कहीं जाके, भाई भयंकर पैसा कमा रहा है। इसीलिए कह रहा हूं, और देखो कभी मैं ये नहीं कहता हूं कि जाके भाई तुम उनकी बात विश्वास कर लो या जो कह रहे हैं कर दो। मैं कहता हूं कि भाई बस फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने कोई पैसा तो होता नहीं है, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे डीएम करने का कोई पैसा तो होता नहीं है, जाके डीएम करो, मांगो फ्री में प्रेडिक्शन मिलेंगी। देखो एक बार कि सच में भाई सही प्रेडिक्शन दे रहे हैं। जब तुमको भरोसा हो जाए, जब तुमको यकीन हो जाए, बस तुम्हें उन प्रेडिक्शन को एक बेस बनाना है अपनी प्रेडिक्शन करने के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए। उसके बाद तुम्हें लगे फायदा हो रहा है, भरोसा करते जाने का। अगर नहीं हो रहा है तो भाई सीधे आके कमेंट सेक्शन में लिख देने का कि भाई नहीं हो रहा है भरोसा, नहीं आ रही सही प्रेडिक्शन, लेकिन मैं यकीन दिला सकता हूं कि भाई ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अपने को तो भर के फायदा होता है। जितनी प्रेडिक्शन फिलहाल मुझे देखने को मिली है पिछले कुछ मैचेस में एकदम परफेक्ट रही हैं। तो टाइम मत वेस्ट करो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, डीएम करो और वहां से एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठा के मस्त भाई माला माल बनो। पर भाई अब देखो यार, असली कमाल तो तब होगा जब मैं तुमको बताऊंगा कि आईपीएल 2025 को लेके कौन कौन सी फ्रेंचाइज किन 4 प्लेयरों को रिटेन करेगी। बहुत से लोग यहां पे कहेंगे नहीं भाई इसको नहीं इसको करेगी, इसको नहीं इसको करेगी, लेकिन भाई इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन भी दो ना कि नहीं भाई इसको नहीं इसको रिटेन करना चाहिए, इसको क्यों रिटेन करा है, ये क्या काम आएगा, तो भाई अपना सजेशन इस बेसिस पे देना कि जो मैंने 3 कंडीशन बता रखी हैं वो सेटिस्फाई हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऑलरेडी 3 इंडियन प्लेयर बता चुका हूं, तुम चौथा इंडियन प्लेयर बता रहे हो, क्योंकि मैंने कहा कि मैक्सिमम 3 कैप्ड इंडियन प्लेयर ही शामिल हो सकते हैं। या फिर कहीं ऐसा नहीं कि तुम 2 बता रहे हो मेरे को अनकैप्ड प्लेयर इंडिया के, क्योंकि भाई मैक्सिमम 1 ही इंडिया का अनकैप्ड प्लेयर हो सकता है। और ऐसा भी ना करना कि 3 मुझको ओवरसीज प्लेयर बता दो, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर 2 ही रखे जा सकते हैं। तो आओ यार सबसे पहली टीम पर नजर डालते हैं, जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स। अगर चेन्नई के पास मौका होगा 4 प्लेयरों को रिटेन करने का, तो भाई देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एमएस धोनी आईपीएल 2025 नहीं खेलेंगे। बहुत ही कम चांसेस हैं कि वापस से भाई वो खुद का नाम यहां पे रिटेन करें, क्योंकि भाई देखो अगर एमएस धोनी खुद को रिटेन कर भी लेते हैं तो बहुत हद तक जो नुकसान है इससे सीएसके का ही होगा। धोनी के चक्कर में शायद किसी और ऐसे प्लेयर को रिटेन नहीं कर पाएंगे जो आने वाले 4-5 साल तक सीएसके के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि भाई जो धोनी है वो तो मैक्स टू मैक्स 1 सीजन और खेलेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो ऐसे में मैं ये मान के चल रहा हूं कि एमएस धोनी हमें आईपीएल 2025 में नहीं दिखेंगे। तो धोनी के अलावा अगर 4
4 नाम मुझको यहां पे चूज करने होंगे। पहले होंगे जडेजा, जिनको 100% सीएसके रिटेन करेगी। दूसरे होंगे सीएसके के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिनको भी वंस अगेन पक्का सीएसके रिटेन करेगी। तीसरा नाम यहां पे होगा शिवम दुबे का, उनको भी मेरे हिसाब से 100% जो सीएसके है रिटेन करने को देखेगी। भले ही वो सीएसके के लिए पिछले 5-6 मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन फिर भी दुबे तो दुबे है। ऐसे में दुबे को सीएसके जो है वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहेगी। चौथा नाम जो यहां पे चेन्नई रिटेन करेगी वो नाम होगा एक ओवरसीज प्लेयर का, और वो नाम है नन अदर देन मथीशा पथिराना। सीएसके से आगे बढ़ते हुए चलें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, तो दिल्ली कैपिटल्स देखो ऋषभ पंत को रिटेन करेगी। दूसरा नाम है अक्षर पटेल का, जिनकी परफॉर्मेंस में पिछले 1-2 साल में बहुत ही ज्यादा सुधार आया है, तो ऐसे में दिल्ली अक्षर पटेल को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तीसरा नाम है इंडिया के स्टार स्पिनर या फिर कहें लीड स्पिनर कुलदीप यादव का, उनको भी दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल नहीं जाने देगी। पिछले काफी सीजन से इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वो लगातार दे रहे हैं दिल्ली के लिए। बाकी चौथा नाम यहां पे होगा जेक फ्रेजर मैकगर का। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि भाई सच में इनका नाम होगा, भाई 100% होगा, क्योंकि भाई बंदे की एज बहुत कम है, लंबी रेस का घोड़ा है, लंबे समय तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए काम आएगा। तो ऐसे में भाई जो दिल्ली कैपिटल्स है वो इस यंग टैलेंट को बिल्कुल नहीं जाने देगी। अब दिल्ली कैपिटल्स से आगे बढ़ते हुए चले गुजरात टाइटंस की तरफ, तो भाई राशिद खान को तो गुजरात रिटेन करेगी। उसके बाद शामी अगर फिट हो गए तो शामी को भी बिल्कुल नहीं जाने देगी, क्योंकि भाई शामी ने गुजरात टाइटंस के लिए जो लास्ट सीजन खेला था वहां वो पर्पल कैप रहे थे। शामी के अलावा गुजरात टाइटंस अपने कप्तान को भी नहीं जाने देगी, जो कि है शुभमन गिल। और चौथा नाम जिसको गुजरात रिटेन करने को देखेगी वो होंगे साई सुदर्शन। कुछ लोग यहां पे कह सकते हैं कि क्या मिलर को रिटेन नहीं करेगी, तो भाई मेरे हिसाब से तो मिलर से पहले साई सुदर्शन ज्यादा यहां पे फायदा देंगे, क्योंकि मिलर की एक एज भी हो चुकी है, ज्यादा वक्त तक वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हुए दिखे बहुत ही मुश्किल है। साई सुदर्शन एक यंग टैलेंट है, लगातार गुजरात के लिए हर सीजन में परफॉर्म करे जा रहे हैं, तो ऐसे में गुजरात साई सुदर्शन को छोड़ दे मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। गुजरात से आगे बढ़ते हुए अगर नजर डालें इस सीजन की विनर केकेआर पे, तो केकेआर जिन 4 प्लेयर को रिटेन करेगी, देखो पहला नाम सुनील नारायण का कंफर्म है। जब तक भाई केकेआर है, जब तक आईपीएल चल रही है, जब तक सुनील नारायण खेल रहे हैं, केकेआर सुनील नारायण को भाई जाने ही नहीं देगी, चाहे जो भी हो जाए। ऐसे ही सुनील नारायण की तरह आंद्रे रसल को भी केकेआर बिल्कुल नहीं जाने देगी। उसके अलावा देखो लोग कहेंगे कि श्रेयस अय्यर को रिटेन करेगी क्योंकि कैप्टन है, लेकिन भाई मैं होता ना तो शायद अय्यर को जाने देता, क्योंकि मैं यहां पे रिंकू सिंह को श्रेयस अय्यर से पहले रिटेन करता। देखो भाई कप्तानी श्रेयस अय्यर की आईपीएल 2024 में कुछ बहुत खास नहीं रही थी, परफॉर्मेंसेस प्लेयरों की इतनी ज्यादा अच्छी आ रही थी कि अय्यर को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था। भाई कई बार पूरा मैच खत्म हो जाता था और स्क्रीन पे हमको श्रेयस अय्यर दिखते भी नहीं थे, और परफॉर्मेंस के मामले में भी श्रेयस अय्यर जो थे वो अपनी टीम के एक बहुत ही वीक पार्ट थे, ऐसा कोई भी खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे। तो ऐसे मुझे लगता है कि नारायण और रसल के अलावा श्रेयस अय्यर की जगह जो केकेआर है वो रिंकू सिंह को रिटेन करने को देख सकती है, और उनके साथ वेंकटेश अय्यर को रिटेन करने को देख सकती है। क्या आपको लगता है कि वेंकटेश अय्यर से पहले या फिर रिंकू सिंह से पहले श्रेयस अय्यर को आईपीएल में केकेआर रिटेन करने को देखेगी? जो भी आपका कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलें 5वीं टीम की तरफ, जो कि है लखनऊ सुपर जायंट। तो भाई लखनऊ देखो निकोलास पुरन को रिटेन करेगी, फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, और भाई लगातार वो लखनऊ के लिए इंपॉर्टेंट पारियां खेलते रहे हैं। उसके अलावा भैया लखनऊ जो है मार्कस स्टोनिस को भी जाने दे मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। देन आता है नाम यहां पे रवि बिश्नोई का, जो लगातार स्पिन डिपार्टमेंट में लखनऊ के लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। अब देखो मेरे को चूज करना है कृणाल पांड्या और केएल राहुल में, तो यहां पे मैं केएल राहुल को शामिल करूंगा। लेकिन भाई सच बताऊं तो आईपीएल में मेरे लिए बहुत ही ये मुश्किल चॉइस थी, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लखनऊ जो है वो शायद केएल राहुल को रिटेन करने को ना देखे, क्योंकि पिछले कुछ सीजन से वो कप्तानी में कुछ भी ऐसा लखनऊ को नहीं जितवा पाए हैं जिससे सोच के लखनऊ कहे कि राहुल भाई आप हमारी टीम के कैप्टन रहो। उसके अलावा बैटिंग की भी बात करें तो कोई बहुत ऐसे खास कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आए हैं जिन्हें सोच के लखनऊ कहे राहुल भाई यहीं टिक जाओ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं लखनऊ के नजरिए से देखूं, खासकर जब से लखनऊ के ओनर और केएल राहुल के बीच वो थोड़ी सी कहासुनी हुई है, अगर मैं उस नजरिए से सोचूं तो मेरे हिसाब से जो लखनऊ है वो केएल राहुल की जगह कृणाल पांड्या पे ज्यादा भरोसा टिका सकती है। मैं होता तो पांड्या से ज्यादा केएल राहुल पे भरोसा टिका सकता था, पर मैं भी कंफ्यूज हूं, क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दोनों डिपार्टमेंट में कृणाल पांड्या कंट्रीब्यूट करते हैं, शायद वो कई मैचेस में राहुल से ज्यादा काम आ जाएं। राहुल की कप्तानी ऐसी कोई बहुत खास तो
नहीं रही है पिछले कुछ सीजन में। कीपिंग भी ऐसी है कि कोई भी कर सकता है, हाँ बेहतर हुई है लेकिन फिर भी कीपिंग के मामले में रिप्लेस करे जा सकते हैं। और जहां तक बात रही बैटिंग की, वहां भी आईपीएल के पिछले 2-3 सीजन में कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं उखाड़ा है। तो भाई मैं भी कंफ्यूज हूं, तुम लोग क्या करते कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़ते हुए चलें अपनी छठी टीम मुंबई इंडियंस की तरफ। तो भाई यहां पे तो रोहित शर्मा को मुंबई नहीं रिटेन करेगी, ये तो हमें मान के चलना होगा। वो रिटेन 100% बुमराह को करेगी, हार्दिक पांड्या को करेगी, सूर्य कुमार यादव को करेगी। चौथा नाम यहां पे चुनूंगा टिम डेविड का, क्योंकि भाई देखो ईशान किशन को इसलिए नहीं रिटेन कर सकती क्योंकि 3 इंडियन प्लेयर ऑलरेडी रिटेन हो सकते हैं, तिलक वर्मा को भी इसलिए नहीं कर सकती। तो ऐसे में जो एक ओवरसीज प्लेयर यहां पे वो शामिल कर सकते हैं वो टिम डेविड होने चाहिए, जो लगातार मुंबई के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं। मुंबई से आगे बढ़ते हुए चले पंजाब की तरफ। तो पंजाब जिन 4 प्लेयरों पर भरोसा टिकाएगी, पहले तो अर्शदीप सिंह कंफर्म है। दूसरा नाम मेरे हिसाब से शशांक सिंह का होगा, जिन्होंने आईपीएल 2024 में पंजाब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए। तीसरा नाम देखो हर्षल पटेल का होना चाहिए, क्योंकि भाई पर्पल कैप बन के आए हैं। और वहीं बात करें चौथे नाम की, तो भाई चौथा नाम मेरे हिसाब से सैम करन का हो सकता है, क्योंकि भाई ओवरसीज प्लेयर में किसी ने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, ना ही बेस्टो कुछ ऐसा खास कर रहे थे, ना ही आपके लिविंगस्टोन कुछ ऐसा काम कर रहे थे खास की देख के पंजाब को खुशी हो। पर सैम करन जो है वो ऑलराउंडर हैं, दोनों डिपार्टमेंट में एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दे जाते थे। तो अगर चौथा प्लेयर रिटेन करना ही होगा, पंजाब सैम करन पर भरोसा टिका सकती है। पंजाब से आगे बढ़ते हुए चले राजस्थान रॉयल्स की तरफ। तो भाई राजस्थान संजू सैमसन को रिटेन करेगी। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल को भी 100% रिटेन करेगी। एंड ओवरसीज प्लेयर में मेरे हिसाब से जॉस बटलर पर भरोसा टिकाया जा सकता है। बाकी बात करें चौथे नाम की, तो यहां पे मैं कंफ्यूज था बोल्ट, संदीप शर्मा और चाहल के बीच। मैं होता तो शायद मैं चाहल के साथ जाता, क्योंकि जैसे भी हैं वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हैं इंडिया के, तो ऐसे में उनको छोड़ देना बेवकूफी हो सकती है। ये बेवकूफी पास्ट में आरसीबी ने करी थी, जिसका नतीजा वो आज भुगत रही है। तो ये गलती राजस्थान जो है मेरे हिसाब से करना नहीं चाहेगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि संजू सैमसन अपने स्पिनर्स पे बहुत भरोसा टिकाते हैं। वो चाहल को पहले ओवर से लेकर 19वें ओवर तक हर ओवर में इस्तेमाल करते हैं। तो संजू के पास भी जब ये चॉइस होगी, जब उनसे पूछा जाएगा कि क्या चाहल को जाने देना है, तो मुझे नहीं लगता संजू सैमसन उनको जाने देंगे। अब बात करें अपनी नवी टीम की, जो कि है सनराइजर्स हैदराबाद। तो भाई हैदराबाद पैट कमिंस को रखेगी। चॉइस जो इनकी फंसेगी वो क्लासन और हेड के बीच में फंसेगी। अगर तुम सोच रहे हो दोनों क्यों नहीं रख सकते, तो जैसा मैंने कहा कि जो लिमिट है 2 ओवरसीज प्लेयर की है, तो ऐसे में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्लासन को ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है, क्योंकि भाई क्लासन भी कोई ओंगे पोंगे प्लेयर नहीं है, हेड भी कोई ऐसे मामूली प्लेयर नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे चूज करना होता ना, तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई मैं हेड से पहले क्लासन पे ज्यादा दाव लगाता, क्योंकि हेड जो है वो पावर प्ले का बहुत फायदा उठाते हैं। पावर प्ले के बाद कई मैचेस में वो फीके पड़ जाते हैं, लेकिन क्लासन जो हैं वो कहीं पे भी आके कोई भी मैच आपको जिता सकते हैं। ऐसे प्लेयर आपको आसानी से नहीं मिलते। तो मेरे हिसाब से तो जो 2 ओवरसीज प्लेयर हैदराबाद रिटेन करने को देखेगी वो पैट कमिंस और क्लासन होंगे। तीसरा नाम यहाँ पे अभिषेक शर्मा का मैं रखूंगा। चौथे नाम में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि राहुल त्रिपाठी को रिटेन करूं, नीतीश कुमार रेड्डी को रिटेन करूं या फिर भुवनेश्वर कुमार को। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, भुवी पे इतना भरोसा ये लोग शायद नहीं टिकाएंगे। ये लोग ज्यादा भरोसा टिका सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी पे, जिन्होंने आईपीएल 2025 में हैदराबाद के लिए सच में बहुत ही बेहतरीन काम किया था। अब बात करें अपनी 10वीं टीम की, जो कि है नन अदर देन आरसीबी, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उर्फ आरसीबी विराट कोहली को रिटेन करेगी, सिराज को रिटेन करेगी। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब चूज करना होगा आरसीबी को ये कि मैक्सवेल को रखें या फिर कैमरून ग्रीन को, तो भाई जिस तरीके से मैक्सवेल ने परफॉर्म करा है मेरे हिसाब से वो कैमरून ग्रीन पे ज्यादा भरोसा टिकाएगी, क्योंकि भाई जैसे जैसे आईपीएल अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी, कैमरून ग्रीन ने फॉर्म पकड़ लिया था। बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक हर डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से कैमरून ग्रीन पे ज्यादा भरोसा टिकाया जाएगा कंपेयर टू डू प्लेसिस की तो एज हो गई है, 40 करीब हो गए होंगे, तो ऐसे में उनको रिटेन करें बहुत ही मुश्किल है। तो कैमरून ग्रीन पे शायद थोड़ा सा ज्यादा बिलीव करेगी आरसीबी कंपेयर टू विल जैक्स या फिर ग्लेन मैक्सवेल। आपकी यहां पे क्या चॉइस रहती, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी चौथा नाम जिसको आरसीबी रिटेन करने को देख सकती है वो तो भाई रजत पाटीदार होने चाहिए। भले ही 2 इंडियन रिटेन कर लिए हैं, विराट कोहली और सिराज, लेकिन भाई इंडियन प्लेयरों पे तो 3 का कैप लगा हुआ है। तीसरा प्लेयर तो रजत पाटीदार होगा ही होगा, क्योंकि भाई आईपीएल 2024 में जब रजत पाटीदार ने एक बार फॉर्म पकड़ लिया था, भाई जो कसम से कुत्ता बना रहा था ना वो बॉलरों का, उस बंदे को अगर आरसीबी रिटेन नहीं करेगी तो फिर भाई किसको करेगी। तो ये थी भाई आईपीएल 2025 के लिए 10 टीमों की प्रोबेबल रिटेन प्लेयरों की लिस्ट। देखो भाई जरूरी नहीं होता
सकता है कि हर टीम 4 प्लेयर रिटेन करे, लेकिन भाई मैं यहां पे मान के चला हूं कि अगर हर टीम यहां पे 4 प्लेयरों को रिटेन करने को देखेगी तो आखिर वो चारों प्लेयर कौन से होंगे, उस हिसाब से मैंने यहां पे आपको नाम बताए हैं। कहीं भी अगर आपको लगे नहीं भाई मेरे से कोई गलती हुई है, तो भाई इन भावनाओं को अपने मन में मत रखना, जो भी मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना। किस किस को लगता है कि नहीं यार चेन्नई धोनी को भी रिटेन करने को देखेगी, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। बाकी जैसा मैंने कहा कि कहीं पे भी कोई गलती लगे, कहीं पे भी ऐसा लगे कि भाई मैं कंफ्यूज था या फिर मैंने कोई गलत नाम बताया, कुछ जगहों में कंफ्यूज था जहां मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं आरसीबी में इस चीज को लेकर कंफ्यूज था, क्या वो मैक्सवेल को रिटेन करेंगे, क्या वो लोग विल जैक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कंपेयर टू कैमरून ग्रीन। तो जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी भाई भूलना नहीं है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से चेकआउट करना किसे, नन अदर देन आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को, जहां पे मिलनी है इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कि भाई उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके तुम इतना पैसा कमाओगे कि तुम भाई गिनते गिनते थक जाओगे। सिर्फ मेरी बात सुनो मत, मैं बार बार कहता हूं, खुद जाके बस एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसके बाद खुद एनालाइज करो, सही लगे उनकी प्रेडिक्शन तो उनका इस्तेमाल करो और मस्त इस्तेमाल करके मालामाल बनो। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।